हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज मैं यहाँ पे बच्चों आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 3। तो जैसा कि 2 इसमें के पार्ट्स ऑलरेडी जा चुके हैं और वहाँ पे आप लोग ने बच्चों बहुत सारा मुझे प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही आगे आप लोग ने वहाँ पे बहुत अच्छे से आप लोग ने पढ़ाई की थी। आगे भी जैसे जैसे ये सीरीज चलेगी आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको करिएगा सॉल्व, एक एक को, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा। रही बात यहाँ पे क्वेश्चन की, तो बच्चों अगर जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोग को बीएससी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉलेज की, चाहे वो विद्यापीठ हो, चाहे वो डीटीयू हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो यूपी कॉलेज हो, चाहे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो, ये सारे ही कॉलेजेस के लिए अगर आप बीएससी बायोलॉजी या एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपको बायो से कितने क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको हमारे सीरीज में मिल जाएंगे। तो एंड तक देखिएगा बच्चों, देरी यहाँ पे मत करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आता है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आता है, तो वो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं इस सीरीज से और कितने आपको नहीं हो पा रहे हैं, है ना। जो भी डाउट रहे आप कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा भी लगे एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना बच्चों। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। और जैसा कि बच्चों आप लोग बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो 2 सीरीज को ऑलरेडी देख चुके होंगे, उन बच्चों को मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स का अलग अलग जो पार्ट है वो अपने आप को बदल कर किस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है और क्या क्या काम करता है, फंक्शन इसके बदल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे कि फिलोड जो है ये किसके मॉडिफिकेशन से बनता है। फिलोड, ये मैं बता दूं प्लांट्स के बारे में चल रहा है पूरा टॉपिक, है ना। तो बोल रहा है कि फिलोड जो होता है वो हमारे प्लांट के किस पार्ट्स का मॉडिफिकेशन है, किसका परिवर्तित पार्ट जो है ये पाया जा रहा है। ऑप्शंस में है आपके पास स्टेम, लीफ, स्पाइन और पीटियोल, ये 4 ऑप्शंस है आपके पास। इसमें मुझे बताना है आप लोग को कि फिलोड किसका मॉडिफिकेशन है, फिलोड, ठीक है। तो बच्चों आप इतना जानते रहेंगे कि ये जो लीफ होता है, इस लीफ के पहले सारे पार्ट्स आप जान लीजिए। इस लीफ में आप देखेंगे तो एक इधर से चलता है, इसको मिडरिप बोलते हैं, इसमें साइड से वेन्स और वेनलेट्स निकलते हैं, है ना। वेन्स बोला जाता है या वेनलेट्स आप इसको बोलिए। और ये जो लीफ होता है, मेन लीफ, इसको बोलते हैं बच्चों लैमिना। क्या बोलते हैं इसको? लैमिना बोलते हैं। और ये जो पतला सा पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पीटियोल, ठीक है। ये 2 चीज यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई, इतना तो मैं आप लोग को बता दूं कि फिलोड जो है ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन लीफ में भी तो आपको पेटियोल भी दिख रहा है, लैमिना भी दिख रहा है, तो किसका मॉडिफिकेशन होता है बच्चों? तो ये याद रखिएगा, पेटियोल, ये जो पार्ट है ना जिससे ये स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है ना, जिससे ये स्टेम से, ये देखिए ये जो स्टेम आपको दिख रहा है बीच का पार्ट, इससे जैसे ये जिससे ये जुड़ा रहता है उसको हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट को बोलते हैं पेटियोल। तो ये पेटियोल ही होता है जो कि आगे फिलोड बन जाता है। ये फिलोड होता क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है ना, ये पूरी तरह से अपने आप को चिपटा कर लेता है और चिपटा करके यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करता है। फिलोड का काम क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस करने का, है ना। तो ये इसीलिए हो जाता है क्योंकि कई बार ये जो लैमिना है बच्चों, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पत्ती पे होता है ना, ये जो लैमिना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फोटोसिंथेसिस तो यहाँ होता है, ठीक है। तो एक्चुअल फोटोसिंथेसिस यहाँ होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीफ का जो ये आपका लैमिना है ये कई बार बहुत पतला और रेड्यूस होकर स्पाइन वगैरह बन जाता है, तो फोटोसिंथेसिस तो ये कर नहीं पाएगा क्योंकि ये पतला हो चुका है। तो ऐसे में इसकी कमी को कौन पूरा करेगा? तो ऐसे में ये जो पेटियोल है जो गोल सा सिलेंड्रिकल होता है ये फ्लैट हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम ये करता है। इसीलिए यहाँ पे ये चीजें आपको कुछ प्लांट्स में देखने को मिलती है, फिलोड बन जाता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा कि लीफ में भी, लीफ तो है लेकिन लीफ से भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर जो है बच्चों वो है पेटियोल, ठीक है। तो पेटियोल इसका करेक्ट आंसर होगा, पेटियोल इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। ठीक, आइए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर, अकेला एक फ्लावर जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, एकल, ठीक है। एक सोलिटरी मतलब होता है अकेला, अकेला एक टर्मिनल मतलब एकदम टिप पे पाए जाने वाला फूल इन सारे प्लांट्स में से किस में देखने को मिलता है। ऑप्शंस में है गुलमोहर, ठीक, एमेलैंथस, ओपियम और गुड़हल। तो मुझे बताएंगे कौन सा ऐसा होता है। गुड़हल तो सब जानते हैं, सबके आसपास में गुड़हल जैसा फूल होता है, सब जानते होंगे कि उसके टिप पे एक टर्मिनल फ्लावर नहीं होता है, तो इसको तो आप ऑप्शन से निकाल ही दीजिए। अब आप ये बताइए गुलमोहर में, अमेलैंथस में से और साथ में ओपियम में से, इन तीनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है जिसमें एक टर्मिनल पे एक अकेला फ्लावर पाया जाता है, ठीक। तो बच्चों इसमें मुझे बताएंगे ये चीज का आंसर। तो ये मैं बता दूं कि इसमें जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है गुलमोहर, गुलमोहर, ठीक है, गुलमोहर। गुलमोहर ऐसा फूल है जिसके टिप पर एक सोलिटरी फ्लावर, एक अकेला फ्लावर पाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट जो है वो किस में पाया जाता है, ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोप्सिस। तो कैरियोप्सिस बच्चों एक टाइप का फ्रूट का टाइप है। जो पेट बच्चे होंगे वो लोग ने मेरे सेशंस देखे होंगे तो उसमें मैंने फ्रूट के अलग अलग टाइप्स बताए थे, तो वो कैरियोप्सिस टाइप का भी फ्रूट बताया था, वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे 4 फैमिली का नाम दिया है ये, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, फिर है पेपरवेरेसी फैमिली, उसके बाद है एस्टीरेसी फैमिली और चौथा है पोएसी फैमिली। तो पूछ रहा है कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट किस में पाया जाता है, तो ये 4 हमारे पास फैमिली है, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग जितने लोग भी यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं वो इसको मैं उन लोग को मैं यहाँ पे बोलूँगी इस समय जितना हो पाए उतना आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उसको लगाएंगे, है ना। जितने पेड कोर्स के हैं वो लोग ने आई होप अभी तक सारे वीडियोस देख लिए होंगे, जो नहीं देखे वो लोग जल्दी से कंप्लीट करके अब क्वेश्चंस लगाइए, है ना। अब आपके पास समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ने जाएं, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस लगाने चाहिए। क्वेश्चन जितना हो सके लगाइए, खासकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, PYQs आप पूरे तरह से लगाइए। आगे चल के हम और लाइव सेशंस लाएंगे तो उसमें हम लोग बहुत सारे PYQ में भर भर के आप लोग को सॉल्व कराऊंगी, है ना, जिससे आप लोग आसानी से यूपी कॉलेज जैसे एंट्रेंस एग्जाम या विद्यापीठ जैसे एंट्रेंस एग्जाम BSc बायोलॉजी का आसानी से क्रैक कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी जो कि कमेंट्स में बोलते हैं मैम AG की क्लास नहीं चलेगी, तो AG में भी बच्चों जो बायो का सेक्शन है वहां पे आपको क्वेश्चन बनता है, उधर से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो AG वाले बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि बिल्कुल सही जगह भाई आप लोग आए, यहाँ से भी जो क्वेश्चन आप करेंगे वो आपको पेपर में पूछेगा, है ना। तो वो लोग को भी ये पूरा सेशन उनके के लिए भी है, आप जानते रहेंगे कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इसको अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। तो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट जो है बच्चों ये मैं बता दूं आप लोग को कि ये आपको पाया जाता है पोएसी फैमिली में। किस में पाया जाता है, पोएसी फैमिली में ये पाया जाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो है ये किस में पाया जाता है, तो स्टिल्ट रूट बच्चों बता दूं ये एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट होता है, ठीक है। 3 तरह के रूट्स होते हैं बच्चों, है ना। कैसे रूट होते हैं, एक कहलाता है टैप रूट, पहला टाइप का है टैप रूट, ठीक। दूसरा होता है फाइबरस रूट और तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। तो बच्चों टैप रूट जो होता है ना वो हमारे जो कॉटिलेडन है इसका 2 पार्ट होता है, एक ऊपरी हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है। ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसको हमेशा प्ल्यूम्यूल बोला जाता है ना, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रेडिकल बोला जाता है। रेडिकल से रूट बनते हैं बच्चों और प्ल्यूम्यूल से शूट बनता है। ऊपर की जो तना है, ऊपर के जो स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, ये सब इस प्ल्यूम्यूल से बनते हैं, जबकि रूट अकेला रेडिकल से बनता है। तो अगर रेडिकल से रूट बनते हैं उस रूट को टैप रूट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ चीज, इसको अच्छे से याद रखिएगा, है ना। उसके अलावा यहाँ पे जो एडवेंटिशियस रूट है बच्चों, ये एडवेंटिशियस रूट स्टेम आपको रेडिकल को छोड़कर किसी और पार्ट से अगर यहाँ पे रूट बनता है, एक्सेप्ट रेडिकल, अगर कोई और पार्ट जो है वो रूट बनता है, जैसे कि स्टेम हो गया, ज्यादातर स्टेम से ही होता है, वहां से अगर रूट बनते हैं तो उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ये जो स्टिल्ट रूट है, ठीक है, ये जो स्टिल्ट रूट है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो स्टिल्ट रूट है ये किस में पाया जाता है। तो स्टिल्ट रूट में ऑप्शन में फीकस है, ड्रैकीना है और मेज है और पोथस है। तो मुझे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को बता दूं बच्चों कि ये जो मेज का प्लांट है उसके स्टेम के साइड से ऐसे रूट निकलते हैं,
है ना, इस तरह से मेज में ये चीज पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, रूट कहाँ से निकल रहा है, स्टेम से निकल रहा है। ये क्या है, प्लांट का स्टेम है। रेडिकल से यहाँ पे, रेडिकल से रूट जो है वो यहाँ पे नहीं बनता, तो वहां पे स्टेम से रूट ऐसे मेज में निकलते हैं। तो इस तरह के रूट को हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। इसी टाइप का एक और रूट होता है जिसमें प्लांट के ऊपर से स्टेम से नीचे की तरफ रूट निकलता हुआ आता है ना। तो वो आपने किस में देखा होगा बच्चों, बनियान ट्री में, बनियान ट्री में देखा होगा, ठीक है। और इसमें किस टाइप का रूट होता है, जो लटकता हुआ रूट है ऊपर से स्टेम से नीचे की तरफ आता है, इसको प्रॉप रूट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रॉप रूट बोलते हैं। यहाँ पे फिलहाल स्टिल्ट रूट पूछा है, मे बी आपको प्रॉप रूट पूछ दे तो याद रखिएगा प्रॉप रूट बनियान ट्री में है। स्टिल्ट रूट यहाँ पे किस में होगा बच्चों, तो इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, इसका आंसर है मेज, मेज होगा, ठीक है। मेज जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है वेलामेन, वेलामेन किस में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे वेलामेन पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में है पी, यूका, मेज और ऑर्किड्स। तो बच्चों जितने लोग भी यहाँ पे पेड कोर्स होंगे उन लोगों को मैंने यहाँ पे वेलामेन पढ़ाया है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि ऑर्किड्स के लिए अलग से बताया था, उसमें मैंने देखो आंसर तो बोल ही दिया है ना। तो ऑर्किड्स में होता है बच्चों, लो बता दिया, ऑर्किड्स में होता है, ठीक है। ऑर्किड्स में वेलामेन पाया जाता है। वेलामेन टाइप एक तरह का टिश्यू होता है, सेल से मिलकर टिश्यू ये बनते हैं और ये ऑर्किड्स की खासियत है। ऑर्किड्स में ये वेलामेन जो है ये पाए जाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लैडोड का एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, क्लैडोड का एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ओप्यून्चिया, रस्कस, एस्पेरेगस और विटीज, ठीक। अब यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल शुरू में मिला था फिल्लोड, वो किसका मॉडिफिकेशन था, लीफ का, और लीफ में भी किसका, पेटियोल का। इसके बाद यहाँ पे आपको मिला है क्लैडोड और एक होता है फाइलोक्लैड। ये दोनों याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है फिल्लोक्लैड और क्लैडोड। इन दोनों में भी ये जो स्टेम है वो चिपटा हो जाता है और स्टेम चिपटा होकर फोटोसिंथेसिस करने लगता है, बात समझ रहे हैं। और फाइलोक्लैड के बीच बीच में जो इंटरनोड होते हैं उसी को क्लैडोड बोला जाता है, ठीक। तो कई बार फाइलोक्लैड और क्लैडोड भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा फिल्लोक्लैड में आपके एग्जाम्पल में आ जाता है, फिल्लोक्लैड के एग्जाम्पल में ओप्यून्चिया, ओप्यून्चिया आ जाता है। और क्लैडोड में याद रखिएगा बच्चों रस्कस है और एस्पेरेगस है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर आप चाहें तो किसी एक को भी लगाएंगे तो आपका इधर सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दोनों ही आंसर सही है। हम एस्पेरेगस लगा लेते हैं, रस्कस भी आप चाहे तो कर सकते हैं, है ना। दोनों ही एक तरह से सही होता है। तो यहाँ पे एस्पेरेगस है या रस्कस है, ये दोनों में जो इन दोनों का स्टेम होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे चिपटा हो जाता है और फोटोसिंथेसिस करने लगता है। और इसी तरह से ये आपका किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का, क्लैडोड में, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is concerned with Casparian strips? पूछ रहा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो इन सब में से किससे कंसर्न है, मतलब समझ रहे हैं। मतलब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप इन सारे लेयर में से कहाँ पाए जाते हैं। अब ये देखिए बच्चों एनाटॉमी का क्वेश्चन है ना। मतलब अंदर से मॉर्फोलॉजी तो देख लिया हमने, एनाटॉमी सब क्वेश्चन है इसमें पूछा है। मतलब एनाटॉमी मतलब एक प्लांट जो है उसके अंदर का जो सेल और टिश्यू है वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इतने इतने लेयर्स हैं जो कि किसी भी प्लांट में पाए जाते हैं, चाहे उसका रूट हो, चाहे उसका स्टेम हो, चाहे उसका लीफ हो। लीफ में तो फिर भी 2-3 ही लेयर होता है। सबसे ज्यादा जो लेयर अलग अलग पाए जाते हैं वो है प्लांट के रूट में और प्लांट के स्टेम्स में बच्चों, है ना। चलो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पूछ रहा है कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस में है, ये सारे लेयर है बच्चों, है ना। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको यहाँ पे बोला जाता है एपिडर्मिस, है ना। डर्मी वर्ड सुने, डर्मी कूल आता है ना एडवर्टीजमेंट, तो वो डर्मी क्या बताता है, डर्मी बताता है मतलब स्किन पे लगाया जाता है। भाई पाउडर वगैरह आप जो भी लगाते हो स्किन पे लगाते हैं, तो डर्मा का मतलब स्किन होता है, ईपी मतलब होता है बाहर का। तो बाहरी स्किन को, प्लांट के बाहरी स्किन को एपिडर्मिस बोला जाता है। एपिडर्मिस के अंदर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा एंडोडर्मिस,
एंडोडर्मिस के आगे आएंगे तो आपको मिलेगा पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम आपको मिलेगा। तो ये अलग अलग लेयर है जो कि पाए जाते हैं। पूछा कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों इसमें आपको याद रखना है कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है, ये एंडोडर्मिस में पाया जाता है। यही वो लेयर है जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसी स्ट्रिप है, ऐसी लेयर है जो कि पानी को अंदर जाने नहीं देती। बात समझ रहे हैं, एंडोडर्मिस में ये पाया जाता है। तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो इन बिटवीन आप कमेंट कर दीजिएगा कि भाई मुझे मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस टॉपिक से और क्वेश्चंस करवाइए, है ना। क्योंकि ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें बताएंगे कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं। उधर से मैं फिर और जो भी PDF आप लोग के लिए तैयार करवाऊंगी, वहाँ से उधर से क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी, है ना। क्योंकि मुझे पता है भाई जो आप लोग का डाउट होगा उसी पे मुझे ज़्यादा काम करना है। तो भर भर के अच्छे से मुझे जो भी आप कॉमेंट करके बताया करिए कि भाई मैम ये नहीं आ रहा है या ये आ रहा है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँ, है ना। चलो अब आते क्विसेंट सेंटर। क्विसेंट सेंटर पूछ रहा है कहाँ पाया जाता है। ठीक, आप ऑप्शन में है आपके पास स्टेम, रूट, लीफ और फ्लावर। पूछ रहा है क्विसेंट सेंटर कहाँ होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, है ना। क्विसेंट सेंटर जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों बता दो ये रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये कहाँ पाया जाता है क्विसेंट सेंटर, रूट में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्विसेंट सेंटर जो है वो रूट में पाया जाता है और कहीं नहीं होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा मैं देखती हूँ कई बार होता है बच्चे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देख के डर जाते हैं और वो क्वेश्चंस में घबरा जाते हैं। तो बच्चों याद रखिए जितना बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं ना वो आसान होते हैं, बस आप डर के मारे आप क्वेश्चंस गलत कराते हैं। तो बड़े आराम से उन क्वेश्चंस को आप पढ़ा करिए जो भी आपको लेंथ में ज्यादा लगते हैं या लंबे क्वेश्चन लगते हैं जिसमें लैंग्वेज ज्यादा होती है ना। ऐसे क्वेश्चन से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, है ना। भाई आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, क्यों डरना, है ना। तो चलो, तो पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला पूछा है कंपेनियन सेल्स जो है ये ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा पूछा है कंपेनियन सेल्स टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। तीसरा बोल रहा है कंपेनियन सेल जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। और चौथा बोल रहा है कि कंपेनियन सेल ना तो जिम्नोस्पर्म में है ना ही टेरिडोफाइटा में है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बच्चों पहले तो बात करते कंपेनियन सेल है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए आप जाइलम और फ्लोएम पे। ठीक है, अब ये जानते रहेंगे कि जाइलम और फ्लोएम के बच्चों 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जाइलम की 4 पार्ट्स क्या क्या हैं ये जानते रहिए। तो इसमें आपको मिलेगा ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और होता है जाइलम फाइबर। ये 4 टाइप के होते हैं जाइलम। फ्लोएम की बात करें तो ये 4 टाइप के हैं। पहला है इसमें सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, चौथा और ये 5वां मिलेगा आपको, तीसरा और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा है आपका फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के ये होते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपेनियन सेल, ये दिख रहा है आपको, फ्लोएम का ये दूसरा टाइप है, ये पूछ रहा है ये किस में पाया जाता है बच्चों। तो ये आप जानते रहेंगे कि जो हायर प्लांट होता है ना उसी में कंपेनियन सेल पाया जाता है। मतलब अगर आप देखें तो ब्रायोफाइटा तो सिंपल प्लांट है, उसके अलावा टेरिडोफाइटा भी सिंपल प्लांट है और जिम्नो और एंजियो सबसे ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। और जिम्नो और एंजियो में भी देखा जाए तो सबसे एडवांस कौन सा है प्लांट, एंजियोस्पर्म। जो आपके आसपास है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये सब एंजियोस्पर्म है। तो यहाँ पे आप जानते रहेंगे कि कंपेनियन सेल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है और किसी में नहीं होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, अब देखिए इधर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है बच्चों।
तो इधर जानते रहेंगे कि यहाँ पे पहला तो बोल रहे कंपेनेंशियल ब्रायोफाइटा में, तो ये तो गलत हुआ। कंपेनेंशियल बोला है टेरिडोफाइटा में, ये भी गलत हुआ। टेरिडो पूछा कंपेनेंशियल जिम्नो में, ये भी बोल दिया मैंने, जिम्नो में भी नहीं होते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि नॉट फाउंड, ना तो जिम्नो में ना तो टेरिडो में, तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंपेनियन सेल्स ना तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं ना ही टेरिडोफाइटा में होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछ रहा है लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस में है ड्रेसिना, फीकस, मेज और राइस। ठीक, तो लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल पूछ रहा है कहाँ होता है। बच्चों वैस्कुलर बंडल ना बड़े अलग अलग टाइप के होते हैं, और वैस्कुलर बंडल के अंदर का अरेंजमेंट मतलब बच्चों होता है कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से है। ज्यादातर आप देखते हैं तो जाइलम सेंटर में होता है, उसके घेरे हुए फ्लोएम होता है, बट इसमें बहुत वैरायटी है। ठीक है, उसी का एक टाइप कहलाता है लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। ठीक, अब यहाँ पे ये जो लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे पूछ रहा है कि किस में ये पाया जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ड्रेसिना। ड्रेसिना में लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल होता है। ठीक, एक तरह का अरेंजमेंट है जाइलम फ्लोएम का। अगर आप नहीं जानते हैं तो स्टीलर अरेंजमेंट जाके पढ़िए, स्टीलर अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के अगल बगल कैसे पाए जाते हैं, कैसे ये एक दूसरे को घेरे हुए रहते हैं। कई बार होता है कि जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम उसको घेरे हुए रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जाइलम जो है ये आपका जाइलम होता है, उसको घेरे हुए बाहर से फ्लोएम होता है, और उसको घेरे हुए अंदर से भी फ्लोएम होता है। दोनों तरफ फ्लोएम है, बीच में जाइलम है, ऐसा भी अरेंजमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है बीच में गैप भी पाया जाता है, तो उसी में एक टाइप है लिप्टोसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल, जिसमें ड्रेसिना एग्जाम्पल आता है। इसमें ऐसे टाइप का वैस्कुलर बंडल बच्चों पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडलेस फ्रूट को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है सीडलेस फ्रूट को क्या बोलते हैं। तो सीडलेस, ज्यादातर फ्रूट में तो बीज होता है बच्चों, तो सीडलेस कब होगा फ्रूट? तब होगा जब फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो, फर्टिलाइजेशन ना हुआ हो। और फर्टिलाइजेशन ना होने का मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन, ना तो यहाँ पे एग साथ में फ्यूज हुए, साथ में नहीं आए, मतलब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो उस प्रोसेस को बच्चों बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी। जेनेसिस तब बोलेंगे बच्चों जब एनिमल है। ठीक, और अगर यही प्लांट है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पार्थेनोकार्पी। बच्चों कार्प का मतलब होता है फ्रूट। क्या होता है कार्प का मतलब? फ्रूट होता है। ठीक, तो अगर आपको इन चारों ऑप्शन में कहीं कार्प दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया सीडलेस फ्रूट, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि कार्प फ्रूट है। इसमें से जो ऑप्शन में आपको फ्रूट कार्प दिखेगा मतलब वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे पार्थेनोकार्पी ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसमें सही होगा, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है इसमें। ठीक, इसको याद रखेंगे। सीडलेस फ्रूट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है पॉलन ग्रेन और एग सेल का, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बनता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। और ऐसे फ्रूट में सीड नहीं पाया जाता है। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? फर्टिलाइजर लिख दिया है, इस फर्टिलाइजर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन भाई टर्म किसने दिया था? डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है। जिन लोग को पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो जानते रहेंगे। एंजियोस्पर्म जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड टाइप के प्लांट्स होते हैं, इनमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इनके अलावा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो, तो इनमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में। ठीक, तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें एक जगह सिंगैमी होती है और दूसरी जगह होता है ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी में क्या होता है, एक मेल गैमेट
किसके पास जाता है? एग सेल के पास। और ट्रिपल फ्यूजन में बच्चों यहाँ पे क्या होता है? आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ये डबल फर्टिलाइजेशन मैंने लास्ट के सेशन में बताया था बच्चों, तो वापस उधर नहीं जाएंगे उतना डिटेल में। पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जब दूसरा मेल गैमेट जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो बच्चों इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन दो जगह होता है, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। रही बात किसने दिया था ये टर्म, तो जानते रहेंगे कि ये जो टर्म है ये नवाशीन ने दिया था। किसने दिया था? नवाशीन ने दिया था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? अब पॉलिनेशन होता क्या है बच्चों कि जिसमें पॉलिन ग्रेन जो है, ठीक है, वो आपके प्लांट के दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक किसके थ्रू ले जाया गया है। कई बार तो ये खुद से हो जाता है, लेकिन कई बार इसमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इंसेक्ट्स की, जैसे कि पानी की, जैसे कि हवा की, तो इन सब की मदद से भी पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन होगा। ठीक, ऑप्शन में है कैलाट्रोपिस, ठीक, और दूसरा है एस्क्लेपियस, तीसरा है ऑर्किड्स, और चौथा बोल रहा है भाई सभी में होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बच्चों इतना मैं बता दूं, कैलाट्रोपिस में भी पॉलिनेशन होता है, एस्क्लेपियस में भी होता है। एस्क्लेपियस जितने भी ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको तोड़ेंगे तो दूध जैसा निकलता है, ठीक है, जैसे मदार वगैरह में होता है बच्चों, है ना। वैसे ही ऑर्किड्स जिसको हम वांदा भी बोलते हैं, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, दिमाग में रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है किस में पॉलिनेशन होता है, तो मैं बोल दूं यहाँ पे ऑर्किड्स में बच्चों स्यूडो कॉप्युलेशन होता है, स्यूडो कॉप्युलेशन, उसकी मदद से पॉलिनेशन होता है, स्यूडो कॉप्युलेशन, इसी को वजह से यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। ठीक, और इन दोनों में भी पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट की वजह से पॉलिनेशन होता है, किसकी वजह से? इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो भाई यहाँ पता चल गया कि सभी में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी सही है, सभी में पॉलिनेशन हो, सभी में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्टोलिथ क्या होता है? सिस्टोलिथ क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिस्टोलिथ बता दूं, एक केमिकल है, एक केमिकल है जो एक जगह इकट्ठा होता जाता है, और ये जो सिस्टोलिथ है इसमें क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। आप इसका फॉर्मूला भी जानते होंगे, क्या बोलते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछ रहा है एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस बताइए। तो बच्चों आप जानते रहेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बहुत टाइप का होता है। बेसिक एकदम सिंपल टाइप का बोले तो दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। ठीक, तो यहाँ पे रेसिमोज में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लावर है वो आपको बेस पे जल्दी देखने को मिलेगा, और इससे प्लांट की लेंथ ज़्यादा बढ़ती है। जबकि साइमोज में फ्लावर बीच में हो जाते हैं, जिसके वजह से लेंथ, चौड़ाई ज़्यादा बढ़ती है प्लांट की, इसमें लंबाई ज़्यादा बढ़ती है प्लांट की। इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं रेसिमोज में, रेसिम है, पेनिकल है, स्पैडिक्स है। तो यहाँ पूछ रहा है एडवांस टाइप का, मतलब इन दोनों से थोड़ा और बढ़िया टाइप का, अलग टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस में होता है। इन्फ्लोरेसेंस बच्चों होता क्या है? इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, किस तरह से जो फूल हैं वो प्लांट्स के स्टेम पे अरेंज है, पाए जा रहे हैं, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जानते रहेंगे कि इसमें जो सबसे एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है बच्चों, ये है कैपिट्यूलम। क्या है? कैपिट्यूलम। याद रखिएगा, कई बच्चे वर्टिसिलास्टर लिखा के आते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि जो ऑप्शन बी है कैपिट्यूलम, ये एक टाइप का एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपस क्या है? पेपस क्या है? किसका मॉडिफिकेशन है, किसका रूपांतरण है, ये बोल रहा है। तो पेपस जो है बच्चों पहले बताएंगे, तो मैं इतना पहले बता दूं कि ये सारे पार्ट्स होते क्या है। कोरोला जो होता है ना बच्चों, ये फूल की पंखुड़ियों को बोलते हैं, मतलब कि सेपल को बोलते हैं। कैलिक्स जो सेपल मतलब पंखुड़ियों के बाहर हरा हरा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, कोरोला मतलब कि पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ियाँ, कैलिक्स मतलब सेपल, सेपल मतलब ये जो पंखुड़ियों के बाहर हरा हरा होता है ना। आपने देखा होगा भाई कि ये जो फ्लावर होता है, ठीक है, ये जैसे फ्लावर है ना, तो ये फ्लावर तो है, लेकिन इसको अगल बगल से ऐसा ग्रीन कलर का होता है जो कि इसको क्या करता है, ऐसे सपोर्ट देता है। देखा है ना आपने,
देखा है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये पेटल कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, सेपल कहलाएगा। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से एक को एंड्रोइशियम बोलते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, और दूसरे वाले को जो आपका गाइनोइशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं फ्लावर के, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पैपस क्या है, पैपस किसका मॉडिफिकेशन है इन चारों में से। तो बच्चों ये जो मॉडिफिकेशन है पैपस ये सेपल का है, मतलब कि कैलिक्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलिक्स, ठीक है। जो सबसे बाहरी पार्ट है ये क्या हो जाता है, कैलिक्स बन जाता है, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिनेशन में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये पैपस जो है ये सेपल का मॉडिफिकेशन है, ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ही बन जाता है, याद रखिएगा पैपस वाला एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट है वेलामेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है, पूछ रहा है वेलामेंट टिश्यू कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन में है ब्रायोफाइलम, कस्कटा, वांदा और राइजोफोरा। अब बच्चों यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के थोड़ा सा इससे पहले पूछ चुका है ना। तो यहाँ पे आप जानते रहेंगे कि वेलामेंट टिश्यू मैंने क्या बताया ऑर्किड्स में, लेकिन बच्चों ऑर्किड्स के बगल में ब्रैकेट में वांदा लिखा था, मतलब ऑर्किड्स का ही दूसरा नाम वांदा है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन वही है, बस नाम बदल दे रहा है, तो आपको अलग अलग नाम भी पता होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा वांदा, ठीक। इसी को हम ऑर्किड भी बोलते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ बिना पेटियोल के क्या कहलाता है, लीफ बिना पेटियोल के क्या कहलाता है। और पेटियोल शुरू का जब पहला दूसरा क्वेश्चन कराई थी तभी बताया था बच्चों कि ये जो पत्ती होती है इसका जो ये पार्ट है इसको लैमिना बोलते हैं, और इसका जो ये वाला पार्ट है इसको पेटियोल बोलते हैं। तो पूछ रहा है अगर कोई लीफ है, ठीक है, अब ये किसी भी स्टेम पे इस तरह से पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब इसमें पेटियोल है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें ये स्टेम है और इस पे पत्तियां डायरेक्टली अटैच्ड है, ये पेटियोल नहीं होता है। तो ऐसा लीफ जिसमें पेटियोल ना हो उसको क्या बोलते हैं, उसको सेसाइल बोलते हैं बच्चों। और अगर पेटियोल है तो उस लीफ को पेटियोलेट बोलते हैं, ठीक है। इसको पेटियोलेट बोलेंगे, इसको सेसाइल बोलेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेसाइल, बी, ठीक है, सेसाइल होता है ये, ठीक। मतलब सेसाइल मतलब ज्यादातर हम उसको बोलते हैं जो कि मूव ना कर पाए। ऐसी पत्तियां क्या है जिसमें पेटियोल है वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाएंगी अगर हवा वगैरह चलती है, तो ऐसे वाले में कम ऐसा होगा, तो इसीलिए इसको सेसाइल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इन्फ्लोरेसेंस बनाना में कैसा है। इन्फ्लोरेसेंस अभी थोड़ी देर पहले बताया बच्चों कि फ्लावर किस तरह से स्टेम पे है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो बनाना में पूछ रहा है किस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पाया जाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो ये बताएंगे मुझे, ठीक। तो ऑप्शन में है आपके पास कैपिटुलम, स्पाइक, स्पैडिक्स या स्पाइकलेट, ठीक। तो यहाँ पे जानते रहेंगे स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पाया जाता है, ठीक। तो ये स्पैडिक्स, कॉम्प्लेक्स स्पैडिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है बनाना में होता है। इन्फ्लोरेसेंस है तो मतलब इसका फूल जाके आप देखिएगा कैसा होता है ना। उसी में जो ऐसा फूल जो इसमें बनाना में होता है, केले में होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। बट आ गए बच्चों हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे आई होप आपको जितना भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराया है वो आपको अच्छा लगा होगा, जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और यहाँ मैं जाते जाते वापस बोल रही हूँ आपको कितने क्वेश्चंस आए कितने नहीं आए वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, है ना बच्चों, है ना। चलो यहाँ पे आते लास्ट क्वेश्चन पे पूछ रहा है टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है, ठीक। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है, मतलब पूरी तरह से ऐसा कौन सा स्टेम है, ठीक है, जिसके ऊपर यहाँ पे टोटल ये स्टेम पैरासाइट की तरह पाया जाता है, कौन सा ऐसा प्लांट है। ऑप्शन में कसकटा, मैंगो, मशरूम और रेफ्लेसिया। पूछ रहा है टोटल स्टेम पैरासाइट। बच्चों स्टेम पैरासाइट या रूट पैरासाइट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ये आप कर रखेंगे, स्टेम पैरासाइट पूछता है, ठीक। ये इसमें ये कर ले जाएंगे, ये मैं जाते जाते बता दे रही हूँ, टोटल और पार्शियल। बिल्कुल उसी तरह रूट पैरासाइट में भी बोलता है, ये आप इतना ये आप करके आएंगे, ये आपका काम है आज का बच्चों, है ना। रूट पैरासाइट में भी दो तरह का होता है, एक होता है पार्शियल
एक होता है टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट स्टेम पैरासाइट, ये सब पूछता है, याद रखिए। तो टोटल स्टेम पैरासाइट यहाँ पूछा है बच्चों, तो याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास कसकटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ठीक है। अमरबेल इसको बोल रहे हैं, ये आपका टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, ये इसमें याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चंस का सीरीज जो है ये कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं बढ़िया से समझ में आए होंगे। आगे और जम के तैयारी करके आइएगा, ऐसी आपको और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, और अगर हो पाएगा तो हम लाइव जाएंगे और लाइव आपके जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाते चलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो जो मैंने कराए आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है।